दोस्तों, भारतीय डाक विभाग के अंदर ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती निकली हुई है। लाखों अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 10वीं पास अभ्यर्थी बिना कोई एग्जाम्स, इंटरव्यू, फिजिकल के इसमें सिलेक्शन होता है। 10वीं की प्रतिशत को देखकर इसमें मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, उसकी नौकरी मिल जाती है। सैलरी आखिर कितनी मिलती है? बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार कह रहे हैं सर नई सैलरी क्या बनेगी जब हमारी नौकरी लग जाएगी, तो यह आप जान लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए कैसे हो आप सब? आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, जीडीएस साइकिल 5 नई भर्ती में जो स्टूडेंट सिलेक्ट होगा उन सबकी सैलरी क्या रहेगी आपको यह देख लेना है। काफी अभ्यर्थी बार बार मैसेज फोन करके कह रहे हैं सर हमें सैलरी का कुछ क्राइटेरिया आप बता दीजिए। काफी मैंने बच्चों से भी बात की है जो वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं। साइकिल 4 की जो वैकेंसी थी ना 2022 की, उसमें सिलेक्ट हो चुके हैं, उनकी सैलरी कितनी आ रही है। तो सबसे मैंने बात करके कहीं ना कहीं आपको एक सटीक डाटा बताया है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, एक बार अभिषेक क्लासेस की सच्चाई आपको जाननी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। देखिए भैया जी, इंडिया पोस्ट ऑफिस डाक विभाग के अंदर आई हुई भर्ती ग्रामीण डाक सेवक, जिसे हम जीडीएस कहते हैं, सैलरी नई 2023। तो दोस्तों, ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आपको दिखाई दे रहा है कि जीडीएस के अंदर 2 प्रकार के पद आते हैं। पहला पद है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर और दूसरा पद है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। यानी कि बीपीएम जो है थोड़ा बड़ा होता है बजाय एबीपीएम के। दोस्तों, बीपीएम की जो सैलरी है वह 12,000 रुपए इसकी प्रति माह है। एबीपीएम की सैलरी 10,000 रुपए प्रति माह है। अब अभ्यर्थी इस सैलरी को देखकर कहीं ना कहीं बार बार मैसेज कर रहा है सर हमारी नौकरी लग जाने के बाद क्या 10-12 हजार रुपए मिलेंगे? कैसे काम चलेगा सर? आजकल तो महंगाई बहुत ज्यादा है। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जीडीएस की नौकरी कोई परमानेंटली सरकारी नौकरी नहीं है, यानी कि अर्ध सरकारी नौकरी आप इसे कह सकते हो, पूर्ण सरकारी नौकरी नहीं है। अगर आप लोगों की ये जीडीएस के पद पर पूर्ण सरकारी नौकरी होती तो आपको जो है बहुत सारे अलाउंसेज मिलती। जैसे कि मैं बात करूं डीए 38% इस बार है वर्तमान टाइम में, लेकिन इसमें बढ़ने के चांस है, अभी सब कुछ बातें करेंगे। एचआरए जिसे हम हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। अब दोस्तों, आपको रहने के लिए हाउस दिया जाता है, लेकिन जीडीएस को ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है क्योंकि यह पूर्ण कर्मचारी नहीं है। एक तो आपका एचआरए नहीं मिलता है, और ये जो एचआरए है ना, ये XYZ सिटी के अनुसार मिलता है। जैसे बड़े बड़े महानगर हुए दिल्ली, महाराष्ट्र, उनमें X में आता है, Y में आपके छोटे शहर आते हैं, और Z में जो ग्रामीण इलाके हैं ना वो आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यह हाउस रेंट अलाउंस मिलता है पूर्ण कर्मचारियों को, गवर्नमेंट्स को, लेकिन जीडीएस को ये नहीं मिलता है। आपका ये सीजीएसएस मेडिकल के रिलेटेड अलाउंस मिलता है। परिवार का कोई भी सदस्य, फैमिली मेंबर्स अगर बीमार हो जाता है तो उसका फ्री इलाज चलता है, बच्चों का भी फ्री इलाज चलता है, जो खुद कर्मचारी है उसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज चलता है। लेकिन दोस्तों, जीडीएस को ना तो एचआरए मिलता है, ना ही आपका मेडिकल अलाउंस मिलता है। तो इससे कहीं ना कहीं दोस्तों सैलरी डाउन है। अब आप देखिए बेसिक पे डीए की मैं बात करूं दोस्तों, महंगाई भत्ता जिसे हम कहते हैं, ये जो महंगाई भत्ता है ना, ये जीडीएस के पद के लिए भी कहीं ना कहीं दिया जाएगा। और वर्तमान टाइम में अगर भारत देश की बात की जाए तो जो महंगाई भत्ता है वह 38% लागू है। लेकिन हाँ, चुनाव नजदीक है और यह पूरा विश्वास है दोस्तों, हमें सभी कर्मचारियों को विश्वास है कि जो ये महंगाई भत्ता है ना 38% से 42% कहीं ना कहीं होने वाला है। ठीक है, 42% हो जाएगा। 42% से ही हम जो है आपकी सैलरी बना रहे हैं। बीपीएम के पद पर अगर नौकरी आपकी लग जाएगी तो सैलरी है इसकी 12,000 रुपए बेसिक पे, और इसमें आप डीए और जोड़ लीजिए, 42% महंगाई भत्ता और जोड़ लीजिए, तो यहां पर हमने महंगाई भत्ता निकाला है 5,040 रुपए।
ये आपका जीडीएस में आने वाला बीबीपीएम पद है। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें 12,000 रुपए बेसिक पे हो गया, 5,040 रुपए महंगाई भत्ता हो गया, टोटल सैलरी हो गई है बीबीपीएम के पद की 17,040 रुपए। 17,040 रुपए तो दोस्तों 100% आपके बन गए हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों से बात की है और अलाउंसेज मिलते रहते हैं, साइकिल वगैरह, ऑफिस रूम मेंटेन वगैरह, तो 2-4 अलाउंसेज और मिलते हैं और टोटल आपकी कट पीट कर जो सैलरी मिलती है मेरे भाई, वह इन हैंड 18,000 रुपए मिलती है। अब देख लीजिए 12,000 रुपए कहां 18,000 रुपए। तो वर्तमान टाइम में बीपीएम की जो सैलरी है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है, वह 18,000 रुपए इन हैंड मिल रही है। अभ्यर्थी बहुत सारे हैं ऐसे मेरे जानकार, ठीक है। अगर आपकी एबीपीएम के पद पर नौकरी लग जाती है तो एबीपीएम का बेसिक पे 10,000 रुपए है। आप इसमें डीए और जोड़ लीजिए महंगाई भत्ता, तो डीए आपका हो जाता है 4,200 रुपए। तो आप इसमें 10,000 में 4,200 रुपए जोड़ लीजिए तो 14,200 रुपए यहां पर एबीपीएम की सैलरी बन जाती है, ठीक है। एंड इन हैंड सैलरी की बात करूं तो 15,000 के अप्रोक्स कहीं ना कहीं सैलरी इसकी आ रही है वर्तमान टाइम में। अब आप सोच कर देखिए कि 18,000 रुपए, 15,000 रुपए ये शुरुआती सैलरी है दोस्तों। बाद में इसमें प्रमोशन होता है, आप जीडीएस से एमटीएस बन जाओगे ना, एमटीएस कर्मचारी। तो एमटीएस जो होता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, वह पूर्ण कर्मचारी बन जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाता है। और जैसे ही आप एमटीएस के पद पर चले जाओगे, ये सारे अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे, एचआरए वगैरह, मेडिकल अलाउंसेज वगैरह, और आपकी सैलरी 25 से 30,000 रुपए हो जाएगी। तो डोंट वरी, चिंता बिल्कुल ना करिए, वर्तमान टाइम पर नजर रखिए। भविष्य की चिंता भी कहीं ना कहीं आपको करनी चाहिए कि अभी तो हमें सैलरी इतनी मिल रही है, लेकिन फ्यूचर में अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। किसी की गुमराही बातों का शिकार ना होइए। सोशल मीडिया पर पागल बनाने का धंधा चला रहे हैं कि जीडीएस की नौकरी बेकार है, बीपीएम बेकार है, एबीपीएम बेकार है। मालूम ही नहीं है आखिर एबीपीएम और बीपीएम होता क्या है। मेरी रोज कम से कम 100-200 अभ्यर्थियों से बात होती है जो आज नौकरी कर रहे हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर। बड़ी बड़ी सिटियों में भी कर रहे हैं, छोटे शहरों में भी कर रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब सैलरी स्लिप भी मैं आपको दिखा देता, लेकिन प्राइवेट रखने दीजिए इस बात को, किसी की सैलरी स्लिप दिखाना ठीक नहीं है। आप विश्वास कीजिए, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो इतनी ही सैलरी आपको मिलेगी जीडीएस के कर्मचारी पद पर, ठीक है दोस्तों। तो यह आज आपको मैंने सैलरी का सब कुछ बता दिया है। ग्रामीण डाक सेवक फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए। 16 फरवरी अंतिम तिथि है। कोई आपकी समस्या है तो इंस्टा व्हाट्सएप पर बेझिझक आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। बने रहिए अभिषेक क्लासेस पर, यहां पर पल पल की महत्वपूर्ण अपडेट दी जाती है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।